हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा आए हैं। दोस्तों ये सेशन थोड़ा सा कम एडिटेड होगा, सो कहीं से कुछ टंग स्लिप हो तो एक्सक्यूज कीजिएगा, बिकॉज ये सेकंड टाइम मैं जो है इसको शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो स्क्रीन सही से आया नहीं। सो सेकेंड टाइम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं समरी पे। तो समरी पे देखिए, क्लाइंट फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉले सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो VI की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, कॉले लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर सेल। DI की बात करेंगे फ्यूचर सेल, कॉल सेल, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल है। सो इस डेटा से हमें कोई खास कंक्लूजन नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई खास डेटा है नहीं और आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी। सो उसमें मैक्सिमम जो डेटा है ना वो प्रॉफिट बुकिंग के हैं। सो हम आ चुके हैं मेन डेटा पे, जहाँ से हमें बाजार को फिगर आउट करने में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 176 का जो है लॉन्ग है, FII के पास 135 के शॉर्ट हैं और प्रो के पास 21,000 के शॉर्ट हैं। देन आफ्टर बात करेंगे FII के तो 566 के लॉन्ग, प्रो के 33 यानी कि 33,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 782 के शॉर्ट सेल, FII के पास 653 के लॉन्ग और प्रो के पास 123 के शॉर्ट। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख के जो है यहाँ पे लॉन्ग है, DI के 36 लाख की शेलिंग है, FII के 125 के लॉन्ग और प्रो के 2,78,000 के लॉन्ग है। FII के जो 12 लाख के लॉन्ग है वो कंटिन्यू सेम पोजीशन है और प्रो के जो लॉन्ग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़े मोड़े क्वांटिटी निकलने और ऐड होने से कोई खास जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आइए हम लोग डेटा को डिकोड करते हैं और ये चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, सो डैट हम सही से जो डेटा को समझ पाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम चेक करेंगे डेटा क्लाइंट का। इनके पास 176 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, देन आफ्टर 6 लाख के जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 782 के यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल जो M2M हो जाएगा 3,58,000 का इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों हम FII का। तो FII के पास 135 जो है यहाँ पे शॉर्ट है फ्यूचर, 566 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 653 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो इनका जो M2M होगा 2,23,000 का सेल पोजीशन। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 21,000 का फ्यूचर सेल है, 33,000 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 123 का जो है यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल जो M2M होगा 1,36,000 के लॉन्ग। सो प्रो के पास लॉन्ग है, थोड़ी पोजीशन कम हुई है। FII के पास सेल है और क्लाइंट के पास लॉन्ग है। तीनों प्लेयर की पोजीशन कम हुई है ड्यू टू मंथली एक्सपायरी क्लोजिंग, ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जो बिल्कुल क्लोज में आ रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की हो चुकी है तो उसका डेटा निकल चुका है। तो एग्जैक्ट जो आगे का डेटा आएगा वो कल के बाद पोजीशन में जो हमें दिखाई दे सकता है। कल का डेटा साइडवे की तरफ अगेन इशारा कर रहा है। कोई ब्लॉकबस्टर, कोई खतरनाक, कोई बड़ी मूव ऐसी अभी तक दिख नहीं रही है जो कि हमें मिल सके। तो कल प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के लेवल को मैच करके काम करना होगा और कल कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे बाज़ार का। बाकी लाइव में देख के आएगा तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 24,338 का, सपोर्ट दोस्तों 24,75 का है। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे ना निफ्टी में तो एक ही लेवल है जो काफ़ी मायने रखता है बाई के लिए, वो है 24,250 का एरिया। अगर ये लेवल होल्ड है तो गुड, अदरवाइज अगर कहीं पहले गैप अप हुआ और यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया तो ये इस टाइप से पैटर्न बना देगा, फिर इस तरीके से बाजार गिर सकता है। ये लेवल एक बार ब्रेक होकर फेल होना ज़रूरी है बढ़िया सेलिंग के कंफर्मेशन के लिए, और अदरवाइज़ एक बढ़िया 200 पॉइंट के स्विंग के लिए ये लेवल 320 वाला क्रॉस करके 350 वाला होल्ड करना ज़रूरी है, तब जाके हमें 500 तक की दूरी दिख जाएगी तय होती हुई सामने से। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 52,600 का, सपोर्ट दोस्तों 51,865 का है। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आज जिस हिसाब से एक्सपायरी हुई है कि 52,500 अगर नहीं क्रॉस करता है, नहीं क्लियर करता है, तो ये जोन सेलिंग का है। तो इस जोन में हम इसको सेल करके काम कर सकते हैं। यही बैंक निफ्टी का एक सिंगल जो है यहाँ पे फिगर आउट होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो
तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए जो रेजिस्टेंस है 24,300 का है, 23,900 का सपोर्ट है। फाइनेंस निफ्टी भी काइंड ऑफ बैंक निफ्टी है, यहाँ पे जो मोमेंट है इसके लिए एक ही लेवल वॉच करेंगे 24,200 का, ठीक है। 24,200 अगर ये नहीं क्रॉस करता है यहाँ पे, तो यहाँ से जो है शेलिंग आने के चांसेस रहेंगे। और अगर उसको क्रॉस करने गया भी नहीं और सामने से 24,150 ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, तो फिर यहाँ से बाज़ार जो है स्लिप कर सकता है, ये ध्यान देके चलिएगा। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो एक लेवल अप्रोच कर रहा है, उसको वहाँ पे जाने देते हैं क्योंकि स्लो कैंडल है, छोटी कैंडल है, जो कि 12,700 का जोन है। अगर इसको क्रॉस करके निकाल दिया तो एक इसमें रिकवरी अच्छी जो है मोमेंट देख सकते हैं, नहीं निकाला तो यहीं से फेल होगा। सेंसेक्स में बात करें तो सेंसेक्स अपने 80,600 जोन से रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसको नहीं क्रॉस कर पाया 3-4 अटेम्प्ट में तो फिर यहीं से फेल होगा, इसको क्रॉस करने के बाद फ्रेश मूव बनेगी। स्टॉक वाइज में SBI कार्ड जो दिया हुआ है आप उसको ध्यान दे के चलिए। 3 दिन बैक टू बैक अच्छी क्लोजिंग आई है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर निकलने के बाद एक अच्छी मूव कैच हो सकती है। बिरला सॉफ्टवेयर अनदर स्टॉक है जिसके ऊपर आपको ध्यान दे के चलना चाहिए। ये यहाँ से ब्रेकआउट किया लोअर लेवल से, अगेन एक रीटेस्ट देगा यहाँ पे 583 के करीब और होल्ड किया तो ये यहाँ से चलना शुरू कर सकता है, सो इसको ध्यान दे के चलिए। बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चैन की, तो डेटा यहाँ पे मिक्सअप है अभी फ़िलहाल, और टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे कॉल सेलर तो 60 लाख के हैं, पुट सेलर 62 लाख समथिंग के हैं। तो पुट सेलर थोड़े से ज़्यादा हैं पावर में, लेकिन यहाँ पे एक लेवल है जो कि काफ़ी डिसीजन जो है दे सकता है, और वो है 24,300 का, क्योंकि वहाँ पे 3 लाख के OI हैं और पुट साइड में भी देखेंगे तो 3 लाख OI हैं। सो सारा जो माजरा है वो 24,300 पे। इसी के आसपास पहले बाजार घूमेगा और उसके बाद एक डिसीजन लेगा किस साइड निकलना है। सो 24,300 के ऊपर होल्ड होने का मतलब है कि सम मोर बाइंग, 24,250 ब्रेक होने का मतलब है कि प्रेशर। 2 लेवल याद रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें जिसकी अगली एक्सपायरी 24 दिसंबर को होगी, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में 6,85,000 के कॉल सेलर और 8 लाख के जो यहाँ पे पुट सेलर हैं। सो अगली एक्सपायरी में थोड़े पुट सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वॉच करेंगे कि 52,500 ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ब्रेक हो गया तो थोड़ा देर वेट करेंगे कंफर्मेशन का, देन आफ्टर कोई एक्शन लिया जाएगा। 52,000 एक काइंड ऑफ सपोर्ट है, अगर कोई भी गैप डाउन हुआ, कोई बढ़िया सेलिंग आ गई और 52,000 सस्टेन कर गया तो बाजार फिर स्लिप कर जाएगा, ये ध्यान देके चलिएगा। सो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको कल के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। हेल्प कर रही है, अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कर दीजिएगा। अप्रिशिएशन के लिए काफ़ी एफर्ट के साथ जो है वीडियो बनाया जाता है। चैनल पर नहीं है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, @NIFTY ID सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करूँगा कि सेशन आपको कल हेल्प करेगा। गुड नाइट सभी लोग।